हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इसके क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में क्या है, आर्ट एंड कल्चर का पूरा करते हैं। और आज जितने भी आर्ट एंड कल्चर में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे पार्ट 1 पार्ट 2 से, आप थर्ड में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर जो है 3 पार्ट में बना दिए हैं और तीनों को आप लोग देख लीजिएगा। यदि जो न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी क्लास होगा आपको पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि पांडवानी लोक नृत्य निम्न में से कौन से राज्य से संबंध रखता है? पांडवानी लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य से बिलोंग करता है, संबंध रखता है? ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड। जो पढ़े हैं वो तो आंसर दे देंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें देखिए, हम आपको डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं कि कहने का मतलब है जितने भी जो स्टेट है, स्टेट से जितने भी लोग नृत्य आते हैं, हम पहला पार्ट 1 में भी यही बताएं, पार्ट 2 में भी बताएं और पार्ट 3 में भी वही बताएंगे। तो जितने भी लोक नृत्य जो है, जितने स्टेट जो आते हैं, सारा हम डिटेल्स आपको कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि पांडवानी जो है, इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो हो गया, किससे होगा? छत्तीसगढ़ से। यदि हम बात करेंगे क्या लोक नृत्य पांडवानी क्या एक ही को छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोक नृत्य हैं जिसको हमें भी वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ से पहला तो हो गया आपका पांडवानी। कौन सा हो गया? पांडवानी। ध्यान समझिएगा, क्या है? पांडवानी। और बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे, पहला हो गया पांडवानी, दूसरा लिखिएगा कर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर्मा। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, पहला हो गया पांडवानी, दूसरा कर्मा, तीसरा लिखिएगा झूमर। क्या लिखिएगा? झूमर। ठीक है, तीसरा हो गया झूमर। चौथा लिखेगा पाली। क्या लिखेगा? पाली। पांचवा लिखेगा टपाली। टपाली। ठीक है, नौरानी दीवारी लिखेगा। क्या है? नौरानी और दीवारी। ठीक है, ये सभी जो लोक नृत्य है कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। ध्यान समझिएगा क्या क्या है। पांडवानी हो गया, कर्मा हो गया, झूमर हो गया, पाली हो गया, टपाली हो गया, नौरानी हो गया, दीवारी हो गया। ये सभी जो है कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक है आपका डांगला। क्या है? डांगला। ठीक है, क्या है? डांगला। याद रखिएगा, टोटल आपके पास इतने सारे जो आपको लोक नृत्य दिखा दिए। आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा कि नौरानी जो लोक नृत्य है कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आराम से पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बोलेगा दीवारी कहां से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवारी, डगरा, टपाली, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्मा, पांडवानी, ये सब कहां से बिलोंग करता है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से। तो देखिए, हम डिस्क्राइब यानी वर्णन जो कर दिए, इसे हम बोलेंगे पाली जो लोक नृत्य कहां से बिलोंग करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। बोलेंगे सारा को लिखा दें ताकि एग्जाम में यदि पूछ दिया तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान देखिए, महाराष्ट्र से पहला जो लोक नृत्य लिखेगा तमाशा। कौन सा है? तमाशा। ठीक है, दूसरा लिखेगा ललिता। क्या है? ललिता। ठीक है, पहला हो गया तमाशा, दूसरा हो गया ललिता, तीसरा लिखेगा लावनी। क्या लिखेगा? लावनी। ठीक है, पांचवा लिखेगा, सॉरी, तमाशा हो गया पहला, ललिता हो गया दूसरा, लावनी हो गया तीसरा। क्या है? लेजिम, गफा। ठीक है, लेजिम, गफा। ठीक है, पोवाड़ा। ठीक है, पोवाड़ा। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखे हम। तमाशा लिखे, ललिता, लावनी, लेजिम, गफा लिखेगा। ठीक है, गोरिचा। कौन सा है? गोरिचा, बोहादा। ठीक है, और एक होता है कोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोली। ठीक है, क्या है? कोली। ये सभी का जो संबंध है कौन से राज्य से संबंध है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का क्या? तमाशा है, ललिता, लावनी, लेजिम, गफा, पोवाड़ा, गोरिचा, बोहादा, कोली। ये सभी का जो संबंध है किससे? तो महाराष्ट्र से। और ये सब क्या है? तो लोक नृत्य। देखिए, छत्तीसगढ़ से इतने सारे लोक नृत्य थे, महाराष्ट्र से इतने सारे लोक नृत्य हैं। जब कोई ना कोई क्वेश्चन में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। एसएससी में तो एकदम देता ही देता है। ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर देखिए झारखंड। झारखंड जो सी नंबर है, इसमें क्या है?
तो इसमें जो जितने भी लोक नृत्य है इससे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान समझिए, सबसे पहले आता है छौ। क्या आएगा? छौ। छौ कहाँ का लोक नृत्य? छौ तो 3-4 जगह का है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ भी छौ। ध्यान समझिए। आगे हम बात करेंगे कर्मा। ये कर्मा भी जो कहाँ का है? तो ये देखिए झारखंड का है। अगर बात करेंगे सरूल, ये सरूल कहाँ का है? तो ये भी कहाँ का है? तो झारखंड का है। अगर बात करेंगे सोहराय, क्या है? सोहराय, ये सोहराय कहाँ का है? तो ये भी मेरा कहाँ का है? झारखंड का है। अगर बात करेंगे जट जाटिन, क्या? जट जाटिन, ये कहाँ का है? जट जाटिन, ठीक है, जट जाटिन, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये सब कहाँ का? झारखंड का। और क्या है? विदेशिया, क्या है? विदेशिया, ये कहाँ का है? ये भी झारखंड का है। आगे ध्यान समझिएगा, ये जट जाटिन और विदेशिया ये बिहार का भी है, ध्यान में रखिएगा। जट जाटिन और विदेशिया ये दोनों कहाँ का? बिहार का भी है और झारखंड का भी है, याद रखिएगा। कर्मा जो है देखिए छत्तीसगढ़ का भी था और हम लोग का झारखंड का भी है कर्मा, ध्यान से देखिए। आगे देखिएगा, आगे क्या है? क्या हो गया? छौ, कर्मा, सरूल, सोहराय, जट जाटिन, विदेशिया, ठीक है। और आगे देखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से बात करेंगे तो उत्तराखंड से क्या क्या है? क्या समझिए, उत्तराखंड से है, अब लिखिएगा उत्तराखंड से लिखिएगा गढ़वाली। पहला जो है वो क्या है? गढ़वाली, ठीक है। कौन सा? गढ़वाली, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड से क्या है? गढ़वाली। लिखिएगा कजरी, कहाँ है? कजरी। और क्या है? झोरा, क्या है? झोरा। और क्या है? तो लिखिएगा कुमायूं, क्या लिखिएगा? कुमायूं, ठीक है। ये सभी का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। और बात करेंगे ये सब क्या है? तो सब का सब लोक नृत्य, याद रखिएगा। सारा जो है आपको देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, इससे पहले आपका बहुत सारा स्टेट का जो है लोक नृत्य हम लिखा दिए हैं। कुछ कुछ जो स्टेट बचा हुआ था जिससे हम आपको करवाने वाले हैं और करवा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला जो था छत्तीसगढ़ था, उसका सारा कर दिए। महाराष्ट्र का था, जितने भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कर दिए। झारखंड का जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको कर दिए। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन जो जिस जिस पॉइंट से आते हैं वो आपको कर दें। गढ़वाली, कजरी, झोरा, कुमायूं, ये सभी जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। जितने भी जो लिख दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी जो आर्ट एंड कल्चर का बनाया है सारा में आपको टोटल आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो आप एग्जाम आने से पहले बार जरूर देख के जाइएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो नौटंकी भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि नौटंकी भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। टोटल 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब इसमें बताना है कि नौटंकी का जो संबंध है ये कौन सा राज्य से बिलोंग करता है। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नौटंकी का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से और कितने हैं याद रखिएगा। पहला जो हो गया नौटंकी, पहला क्या हो गया? नौटंकी। नौटंकी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। दूसरा बात करेंगे जैता। जैता का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। कजरी का संबंध कहां से है? कजरी, कजरी का संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। अभी एक क्वेश्चन लिखा दे कजरी, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको उत्तराखंड में लिखा देते कजरी। कजरी तो उत्तराखंड से बिलोंग करता है और उत्तर प्रदेश से भी। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या हमको दे रहा है। ऑप्शन में यदि दे रहा है उत्तर प्रदेश तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, यदि उत्तराखंड दे रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड होगा, ध्यान से रखिएगा। अगला ऑप्शन है आपका नौटंकी हो गया, जैता, कजरी, एक रासलीला। क्या हो गया? रासलीला, याद रखिएगा रासलीला। इसका भी संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से। और एक है जिसको ध्यान में रखिएगा, एक है आपका झूला। क्या है? झूला, ठीक है। ये सभी का जो संबंध है कहां से? उत्तर प्रदेश से। नौटंकी, जैता, कजरी, रासलीला और झूला, ये सभी का संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। सब का सब लोक नृत्य। मिजोरम का बात करेंगे तो मिजोरम में आप लिखिएगा पहला क्या है? खानटम। क्या लिखेगा? खानटम, ठीक है। दूसरा लिखिएगा पाखुपिला, पाखुपिला, ठीक है। और ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिएगा चेरोकॉन। क्या है? चेरोकॉन, चेरोकॉन,
तो ये तीन जो है ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। कहाँ से? मिजोरम से। मिजोरम से तीन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है? खांटम, पाकोपिला, चेरोकोन। बोलेगा चेरोकोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेरोकोन अभी क्वेश्चन अभी पूछ रहा है अभी, क्या बोलते हैं इसमें आपका टेट जो सीआरपीएफ है उसमें पूछा था चेरोकोन जो लोक नृत्य है कौन से राज्य से बिलोंग करता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। जब ये हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया मिजोरम से संबंधित तीन डांस से आपको आराम से याद हो जाएगा क्या क्या है? खांटम, पाकुपिला और चेरोकोन। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से, देखिए आपको 5 लिखा गया, और उत्तर प्रदेश से कितना है? 2। ध्यान रखिएगा पहला क्या है, तो पहला लिखेगा आप युद्ध नृत्य। क्या लिखेगा? युद्ध नृत्य, ठीक है। पहला है युद्ध नृत्य। दूसरा लिखेगा पहला युद्ध नृत्य, ठीक है, और का मुखोटा नृत्य। मुखोटा, मुखोटा नृत्य। तो टोटल आपका अरुणाचल प्रदेश से 2 नृत्य इंपॉर्टेंट है, एक है युद्ध नृत्य और एक मुखोटा नृत्य, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। मिजोरम से खांटम, पाकुपिला, चेरोकोन, अरुणाचल प्रदेश से युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य। अब ध्यान समझिए, अगला जो है आपका राजस्थान। राजस्थान से है 3-4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी लिखाने वाले हैं। देखिए पहला जो लिखेगा, पहला घुमर। क्या है? घुमर। ये घुमर कहाँ का है? तो राजस्थान। कालबेलिया, कालबेलिया। कालबेलिया का संबंध कहाँ से है? इसका भी राजस्थान से संबंध, ठीक है। तीसरा का बात करेंगे हम, फुंदी। क्या है? फुंदी, ठीक है, फुंदी, ध्यान रखिएगा, फुंदी, ठीक है। चौथा जो है लिखेगा जिंदाल। क्या लिखेगा? जिंदाल, ठीक है। पांचवा लिखेगा आपका, देखिए घुमर, कालबेलिया, फुंदी, जिंदाल, ठीक है। पनिहारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पनिहारी। पनिहारी का संबंध किससे है? तो राजस्थान से, ठीक है। घुमर हो गया, कालबेलिया हो गया, फुंदी हो गया, जिंदाल हो गया, पनिहारी का संबंध कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है। चलिए आगे कौन कौन सा है? एक लिखेगा तेरताली, तेरताली, और एक गणगौर। क्या है? गणगौर। इस सभी का संबंध जो है राजस्थान से, ध्यान रखिए। राजस्थान से 7 है, उत्तर प्रदेश 2 है, मिजोरम से 3 है, उत्तर प्रदेश से आपका 5 है। तो ये सब जो है आपको इससे पहले जो हम लिखाए थे वो लिखाए थे, ये आपका जो है पांडवानी, ये लिखा है नौटंकी। तो आप ध्यान समझिए, इस तरीके से यदि हम करेंगे तो जितने भी जो लोग नृत्य हैं सारा मेरा कंप्लीट हो जा रहा है। और याद रखिएगा कि ऐसे यदि आप पढ़ते हैं, आदमी क्या करते हैं, दूसरे टीचर क्या करते हैं कि एक ही साथ सबको मिक्स कर देते हैं। तो एक ही साथ मिक्स करने से क्या होता है कि याद करने में दिक्कत होता है। इसलिए हमने क्या किया कि सबका जितने भी जो है सबको हम अलग अलग पार्ट में बांट के बनाएंगे, ताकि क्या होगा उसको याद करने में हमको क्या होगा, सुविधा होगा, और पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको 4 राज्य को बारे में समझा दिए, क्या क्या? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब एक दो जो राज्य है, स्टेट है, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। जो बचे हुए हैं, जो 2 पार्ट में होके नहीं क्लियर हुआ, वो सब जो बचे हुए उसको हम 1-2 को और कंप्लीट, और 2 को जो राज्य है और 2-3 को राज्य जो है उसे क्या लिखेगा? मणिपुर का नहीं लिखा है, मणिपुर, ठीक है। अगला लिखा है, अगला किसका नहीं? ओडिशा का नहीं लिखा है, ओडिशा का, ठीक है। ओडिशा का डांस नहीं लिखा है, ओडिसी डांस लिखा है लेकिन ओडिशा का डांस नहीं लिखा है। मणिपुर का मणिपुरी लिखा है, शास्त्रीय नृत्य, लेकिन मणिपुर का और भी जो डांस है वो नहीं लिखा है, लोक नृत्य। ओडिशा हो गया, और पश्चिम बंगाल, कहाँ का? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य का जो है लोक नृत्य लिख लीजिए, ठीक है, तीनों राज्य का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बार बार आता है। तो मणिपुर के लिए जो पहला जो डांस होगा वो होगा मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी। और ये मणिपुरी डांस आप जानते हैं ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला राखल, सॉरी राखल, ठीक है, नटराज, ठीक है, महाराज, नटराज, महाराज। देखिए मणिपुर का मणिपुरी हो गया आपका इंपॉर्टेंट, राखल हो गया, नटराज, राखल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राखल, ठीक है। याद रखिएगा मणिपुर से 5 डांस है, मणिपुरी, राखल, नटराज, महाराज और राखल। अगर बात करें ओडिशा का, तो ओडिशा के लिए इंपॉर्टेंट कौन क्या आ जाएगा? ओडिसी, जो शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी। अगर हम बात करेंगे ओडिसी हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला बात करेंगे तो हो गया आपका सवारी, ठीक है, सवारी बोलेंगे पेइका, पेइका, पाइका होता है कहाँ से? झारखंड से,
लेकिन पेका कहां से होता है? ओडिशा से। अगर हम बात करेंगे छो, यहाँ से भी छो बिलोंग करता है। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का हो गया ओडिसी, सावरी, पेका, छो, ठीक, और मुंडरी। ठीक है, क्या है? घुमरा और मुंडरी, ये सभी का जो संबंध है ओडिशा से। ओडिशा से ध्यान रखिएगा कई गो डांस है, 1 2 3 4 5 6, ओडिसी, सवारी, पेका, छौ, घुमरा और मुंडरी, ये सभी का जो संबंध है कहां से? ओडिशा से। यदि हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल का जो डांस है याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का जो डांस है वो क्या है? देखिए बाउल, क्या है? बाउल। और क्या है? मर्सिया, क्या है? मर्सिया। ठीक है, पहला हो गया आपका बाउल, दूसरा लिखेगा मर्सिया, अगला लिखेगा छो, क्या लिखेगा? छो। और क्या हो गया? कीर्तन, क्या? कीर्तन, कीर्तन। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा है? बाउल हो गया, मर्सिया हो गया, छो हो गया, कीर्तन हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कौन सा है? यात्रा। ये यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा कहां से बिलोंग करता है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। इतना सारा क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मणिपुर से क्या क्या है? मणिपुरी, राखल, नटराज, महाराष्ट्र, राका, ये मणिपुर से संबंध है। ओडिशा से कौन कौन सा लोक नृत्य संबंध है? ओडिसी, सवारी, पेइका, छाव, घुमरा और मुंडरी का संबंध है। पश्चिम बंगाल से जो है बाउल है, मर्सिया है, छाव है, कीर्तन है, यात्रा, इस सब का संबंध जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, देखिए इस सब का संबंध किससे? पश्चिम बंगाल से। तो ध्यान से रखिए कि आपका जो है जितना एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग काम कर दिए हैं। आप ध्यान रखिए कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मायने रखता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदना, आप ध्यान दीजिए, इसमें आप एक और लिखा दे रहे हैं, इसका नाम है अर्पण। अर्पण, ये जो अर्पण लोक कला शैली है इसका भी संबंध कहां से? बिहार से। ठीक है, कहां से? बिहार से। तो ध्यान रखिए जो ये प्रमुख लोक कला शैली है इसको आप याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में यदि लोक कला शैली पूछ दिया तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यदि कोई लड़के यदि न्यू है इस चैनल से, यदि न्यू है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे वो प्रीवियस ईयर लेवल का होगा। एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन होगा, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में जो है आप बैठिएगा तो आपको न्यू क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ रहिएगा तो क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो जो भी बंदे, जो भी लड़के न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? लोक कला शैली है। तो देखिए इससे पहले हम लोक कला शैली से भी आपको एक क्वेश्चन आपको कराए थे, जिसमें आपको पूछे थे कि जो है रंगोली जो कहाँ का प्रमुख लोक कला शैली है, तो उसका आंसर था कहाँ? महाराष्ट्र। अब ध्यान समझिए, आज का जो लोक कला शैली है वो लोक कला शैली क्या है? ध्यान समझिएगा, अल्पना। क्या है? अल्पना। ये जो अल्पना जो लोक कला शैली है वो कौन सा राज्य से बिलोंग करता है? ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए जो ऑप्शन आपके पास है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है आप बताइएगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अल्पना जो लोक शैली है ये कहां से बिलोंग करता है? तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है। ये हम बात करेंगे कि आपको बता देते हैं गुजरात से जो एक प्रमुख लोक कला शैली है वो कौन सा है? तो वो था आपका साथिया। क्या था? साथिया लोक कला शैली कहां से बिलोंग करता है? गुजरात से। उत्तर प्रदेश से क्या बताए थे? याद रखिएगा, चौकपूर्ण। कौन सा लोक कला शैली बताए थे? चौकपूर्ण। अगर बात करेंगे पश्चिम बंगाल से भी हो गया कौन सा? अल्पना। राजस्थान से कौन सा होगा? तो दो को चीज लिखाए थे आपको, दो लिखाए थे, याद कीजिए। क्या क्या दो लिखाए थे? एक तो लिखाए थे मेहंदी, एक लिखाए थे क्या? मेहंदी। दूसरा क्या लिखाए थे? मांडना। क्या लिखाए थे? मांडना। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात से लिखाए थे आपको साथिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लिखाए थे चौकपूर्णा, चौकपूर्णा। अगर हम बात करेंगे ये हो गया चौकपूर्णा, अच्छा से लिखते हैं चौकपूर्णा। पश्चिम बंगाल से हो गया अल्पना। राजस्थान से दो होता है, एक होता है मेहंदी
और एक होता है आपका मानना। ठीक है, तो इसमें दो होता है। आप देखिए बिहार से भी आपको लिखा देते, याद है कि बिहार से आपको दो लिखा देते, एक लिखा देते अपन, अपन एक होता है